कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसके बारे में कई कहानियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कैलाश पर्वत बुद्ध रहस्यों और ज्ञान से भरा हुआ है, जिसे कई लोगों ने सुलझाने की कोशिश की है। इससे हजारों वर्षों से दुनिया का केंद्र माना जाता है। इसने अपनी तरफ लाखों लोगों को आकर्षित किया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये पर्वत नॉर्थ पोल से ठीक 666 किलोमीटर दूर स्थित है। कैलाश पर्वत पर साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो नॉर्थ पोल से इसकी दूरी का ठीक 2 गुना है। ये पर्वत पश्चिमी तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत सौंदर्यों से भरा हुआ है। जब आप पहाड़ के पास जाते हैं तो आपका मूड तुरंत बदल जाता है। यही कारण है कि पूरे भारत और आसपास के क्षेत्रों से लाखों लोग हर साल इधर आते हैं। धार्मिक तपस्वी, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है, वो इस क्षेत्र में अपने ध्यान या आध्यात्मिक प्रार्थनाओं में शामिल होना पसंद करते हैं। भले ही टेम्परेचर कितना ज्यादा ठंडा हो, वह कहते हैं कि ये एक बहुत ही खास स्थान है। इस क्षेत्र में बहने वाली ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं उन्हें आध्यात्मिक प्रगति को बहुत तेजी से प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह पर्वत न केवल धार्मिक तपस्या को आकर्षित करता है, बल्कि यह भारतीय सबकॉन्टिनेंट के लाखों लोगों के लिए एक विशेष स्थान माना जाता है। इसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई धार्मिक परंपराओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि उनके देवताओं में सर्वोच्च देवता में से एक भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वह ब्रह्मांड के पहले योगी हैं। तंत्र और योग का गुप्त ज्ञान उन्हीं से प्राप्त हुआ था। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग व स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप देवताओं के लोगों की यात्रा कर सकते हैं। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार ये पर्वत वह स्थान है जहाँ उनके पहले तीर्थंकर या पहले सर्वोच्च शीर्ष ने मोक्ष या मुक्ति प्राप्त की थी। उन्हें इस पर्वत पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैलाश पर्वत को मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में यह सभी भौतिक और आध्यात्मिक ब्राह्मणों का केंद्र है और इसलिए कई बुद्ध परंपराओं के लिए एक परम तीर्थ स्थल है। बौद्धों का एक विशेष वर्ग है जिसे विज्ञान कहा जाता है। बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत बुद्धा के अवतार देव चक्र का घर है, जो सर्वोच्च और प्रतिनिधित्व कराते हैं। परमानंद और अंत में तिब्बत में बंधन परंपरा का मानना है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी की धुरी है। बंधन परंपरा के अनुसार वह वो स्थान है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। तो क्या कारण है कि इतने सारे अलग अलग धर्म और परंपराएं अपने जड़ें इस रहस्यमय पर्वत से जोड़ते हैं? प्राचीन रहस्य के बारे में सोचने की इन सभी धर्मों की स्थितियां और विश्वास एक ही स्थान से क्यों जुड़े हैं, यह स्पष्ट रूप से हमें पॉइंट आउट करता है कि जो दिखता है उससे कई अधिक होता है। ये स्थान केवल एक प्राकृतिक पर्वत नहीं है, इससे हजारों वर्षों से अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हैं। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी मानव सभ्यताओं की उत्पत्ति इस अद्भुत पर्वत से हो सकती है। अब हम रशियन खोजकर्ता अर्नस्ट मोसदेव पर एक नजर डालते हैं, जो वर्ष 1919 में कैलाश पर्वत की यात्रा करने आए थे। उन्होंने अपने पुस्तक में अपने अनुभवों का पूरा विवरण किया है कि हम कहां से आते हैं। न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि यूरोपियन लोगों की भी इस पर्वत में बहुत रुचि थी। यहाँ पर जर्मन साइंटिस्ट कई छिपे रहस्यों का पता लगाने और खोजों के लिए उत्सुक थे। उनको विश्वास था कि कैलाश पर्वत में उनकी जाति की जड़ें यहाँ पे पाई जा सकती हैं, कि वह एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का हिस्सा थे। जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने भी इस क्षेत्र में कई टीमों को खुदाई करने की और प्राचीन तकनीक और हथियारों को खोजने के लिए भेजा था। जर्मन विशेष रूप से मंत्रों की शक्ति के पीछे का विज्ञान को समझने में रुचि रखते थे। प्राचीन वैदिक विज्ञान अपने समय से बहुत आगे थे, यहाँ तक कि उन्होंने उपचार के उद्देश्यों के लिए आक्रामक हथियार के रूप में साउंड वाइब्रेशन का उपयोग करने की कला में पूरी तरह से महारत हासिल की थी। इस साउंड वाइब्रेशन में गहराई से अंतरिक्ष है, जिन्हें परिणाम प्राप्त करने के लिए कई बार दोहराया जाता था। आज भी भारत और कई पड़ोसी देशों में मंत्रों का उपयोग के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन इन मंत्रों का जाप और उपयोग करने की गुप्त तकनीक जो तत्काल और शक्तिशाली प्रभाव पैदा करते हैं, वो खो गए हैं या छिपे हुए हैं। इस दुनिया के केवल कुछ ही लोग इन रहस्यों के कब्जे में हैं। यही कारण है कि यूरोप में कुछ गुप्त समाज या पूरे कैलाश क्षेत्र में बेहद आकर्षक है। वे इन रहस्यों को प्राप्त करने की आशा करते थे, जो मान
साल दशकों के अपने लेखक के अनुसार इस क्षेत्र की यात्रा ने उन्हें कुछ अलग अनुभव पैदा किए। उन्हें स्थानीय तिब्बती लामा और मॉन्क से इंटरव्यू कराकर पहाड़ और क्षेत्र के कई बारे में कुछ महान रहस्यों की खोज की। प्राचीन दस्तावेज थे जिनमें दावा किया गया था कि संभाला नामक एक शहर कैलाश क्षेत्र की जमीन के नीचे मौजूद था। इन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि संभाला देवताओं का शहर या मानव प्रजाति का एक अधिक उन्नत रूप है। मौलदश ने यहाँ तक दावा किया है कि पहाड़ खुद अंदर से खोखला हो सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और ये एक चौंका देने वाला दावा था, लेकिन सच्चाई सामने आने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि चाइनीज सरकार ने कैलाश पर्वत पर किसी भी अभियान पर पूरी तरह प्रतिबंधी लगा दिए है। यह भी चीनी अधिकारियों का एक बहुत ही असनामक व्यवहार है। उनका कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र की प्रति धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्वत पर किसी भी अभियान पर प्रतिबंधी लगा दिया है। हालांकि वर्तमान चीनी सरकार किसी भी धार्मिक भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं। ये आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, इसलिए वास्तविक कारण क्या हो सकता है कि वे किसी को भी इस क्षेत्र का पता लगने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ये पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, फिर भी इस पर चढ़ने के सभी प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। इस क्षेत्र में देखे गए सबसे अजीब चीजों में से यदि आप क्षेत्र में कंपास लेकर जाएं तो सुई फड़कने लगेगी और यह सही डायरेक्शन की ओर इशारे नहीं करेगी। हेलीकॉप्टर या ड्रोन का उपयोग करके पहाड़ पर उतरना भी उचित नहीं है। इस विवरणों से यही स्पष्ट है कि कैलाश पर्वत एक विशेष क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य से पर्वत पर सभी अभियान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब हमें इस अद्भुत पर्वत की सच्चाई सबके सामने आने से पहले समय का वेट करना होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।